हेलो चिल्ड्रन। आज एक और कहानी पढ़ेंगे हम। लेकिन आज की जो कहानी है वो किसी की चतुराई पर आधारित नहीं है, बल्कि ये कहानी जो है वो हमारे पुराणों में से ली गई है। लोक कथा है एक, जो हमारे वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें ये कहानी प्रचलित है। चंद्रमा और सूरज आसमान में क्यों रहते हैं। तो आज हम इस कहानी में जानेंगे कि चंदा और सूरज आसमान में क्यों रहते हैं। यदि आपको एक समान कहानी सुनाई जाएगी तो कहानियां पढ़ पढ़ के भी आप बोर हो जाएंगे। तो आज हम थोड़ी अलग कहानी समझेंगे जो आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले। तभी अचानक सरसराहट हुई। सरसराहट जब सांप वगैरह कुछ चीज खिसकती करती तो उसकी आवाज। सूरज चौंक गया, बोला, चंदा, तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ, किसी के रेंगने की आवाज लगती है। कभी आपने भी महसूस किया हो कि कोई चीज रेंगती है तो सरसराहट की आवाज आती है। चंदा ने जवाब दिया। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। आपको मालूम है ना, अजगर बहुत बड़ा सांप होता है और सांप की यह खासियत होती है कि वो कोई भी चीज को सीधे निगल लेते हैं। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। तो यहाँ पे सूरज और चंदा को दिन और रात्रि के पुत्र बताए जा रहे हैं। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। थक कर चिंतित एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। उसने बताया कि एक अजगर दोनों बच्चों को निगल गया है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली यानी निश्चय किया। अपने दोनों बच्चों को वापस लाने का निश्चय किया। रात्रि अपनी सहेली निद्रा के पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। निद्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। यहाँ पे फिर से मुहावरा आ रहा है, छक्के छुड़ा देना। छक्के छुड़ा देना यानी किसी को सबक सिखाना। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। जब वह जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले तब तुम अपने बच्चे निकाल लेना। निद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अब यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले? क्योंकि हमें जब भी नींद आने शुरुआत होती है, आलस आता है, तो हमें पहले जम्हाई आने लगती है। यहाँ पे ये चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है बड़ा सा अजगर, और इसमें से ये दोनों बच्चे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चंद्रमा है और ये सूरज है। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अजगर ने जोर से जम्हाई ली। बस रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए। अभी जो चित्र में दिखाया जा रहा था कि दोनों बच्चे बाहर आ रहे अजगर के मुंह से। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपका। बच्चे भागकर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा था। अजगर मोर से डरता था। बच्चों, आपको मालूम है कि मोर सांपों को खा लेता है, मार डालता है, ठीक है ना।
तो इस कारण से अजगर भी क्या हुआ, मोर से डर गया। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसीलिए है। बच्चों, आपको ये मालूम है कि मोर किसकी सवारी है? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। पेड़ पर चढ़े हैं और उसके बाद कहाँ पहुंच गए? आकाश में। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। यानी दोनों बच्चे अजगर के मुंह से सुरक्षित बच गए और आकाश में पहुंच गए, आसमान में पहुंच गए। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। तो अब आपको पता चला कि आसमान में सूर्य और चंद्रमा क्यों रहते हैं। ये हमारे पुराणों में कथा है, लोक कथा है एक तरह से। इस घटना के बाद दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की, क्योंकि सूर्य दिन में दिखाई देता है और चंद्रमा रात में दिखाई देता है। अब वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहते हैं। निद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है। ये दिखाया जा रहा है चित्र में। ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ये दोनों के दोनों कहाँ पहुंच गए हैं? आकाश में उड़ करके पहुंच गए हैं। तो ये कहानी थी बच्चों आपकी, एक लोक कथा, जो आपने शायद किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी। और यदि आपने इस कहानी को पहले कभी सुना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी का जो शीर्षक है वो है नींद की करामात, क्योंकि सूरज और चंद्रमा किसके कारण अजगर के मुंह से निकल पाए? निद्रा की वजह से। निद्रा मतलब नींद, दोनों पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी।